हेलो वेद, मैं अन्नपूर्णा। दादी नमस्ते। थारे को सरू के ब्रेसलेट के बारे में कुछ पता है क्या? ब्रेसलेट के बारे में नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो खो गया है और जब से सरू घर आई है बस रोए जा रही है। इसलिए मैंने थारे को फोन किया। मारे को लगा कि थारे को पता होगा। मैंने कॉलेज में भी देखा पर वहां भी नहीं था, शायद कोचिंग में छूट गया होगा। अच्छा ठीक है, आप प्लीज सरू को कहिए फिक्र ना करें, मैं एक बार जाकर देखता हूँ। हाँ जरा आप संभालिए जी। नमस्ते। अब शुरू होगा फन। सॉरी। कहाँ होगा ब्रेसलेट? आई होप मिल जाए। हेलो हानी, वेद ब्रेसलेट लेके निकल गया है। जी नमस्कार। नमस्ते। वो अन्नपूर्णा जी है? अब सरू दीदी का मूड ठीक नहीं था तो वो उनके साथ सोई हुई है। सरू दीदी जग रही हैं, बुलाऊं? नहीं, एक काम कीजिएगा, ये उन्हें दे दीजिएगा। नमस्ते। हाँ अनिका मैडम। पैसे गिन लेना, अब ध्यान से सुनो क्या करना है। ठीक है मैम, हो जाएगा। ये किसने किया? रजत का दुश्मन। सुधर जाओ क्यों लिखा? मला माहित आहे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये किसकी करतूत है, लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपना दिमाग लगाओ। तो आज तुम एक दिन के लिए आईएएस ऑफिसर, तुम्हारे एरिया में क्राइम हुआ है, तोड़फोड़, धमकी, तो पता लगाओ ये किसने किया, उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर दो और माफी मंगवाओ उससे। तो आज के लिए यही तुम्हारा टास्क है। इसने क्या होगा ये सब? भाई साहब ने किसी को देखा है कि कुछ ऐसा करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए? नहीं, कैसे पता लगा हुआ? भाई साहब। हाँ मूंगफली बांध दो। नहीं शुक्रिया। आप तो अठे रोज ही मूंगफली बेचते हैं ना, तो आपने कल रात किसी को अठे आते हुए देखा है कि कोचिंग सेंटर की तरफ हम सबके जाने के बाद? मैं तो डेली रात में यहीं पे सोता हूँ। कल रात में एक लड़का बाइक से आया था, वो लड़का ऐसे बाइक को जूप करके लेके गया, मैं तो डर के मारे उठ ही गया। भाई साहब को कुछ और पता है उस स्टोरी के बारे में? कौन है वो? कठे से आया, आपने कभी पहले देखा होगा कुछ? अरे वो पहले भी आया था, वो जो कोचिंग वाले सर से झगड़ा करके गया था, वही था वो। जब आपने बलून लिया था तो मैंने देखा था। धन्यवाद भाई साहब।
आपने जैसा बोला वैसा मैंने बोल दिया। वैसे टीचर का काम होता है पढ़ाना, स्टूडेंट्स को समझाना, लेकिन इस जैसा बदतमीज आदमी जो ना महिलाओं की इज्जत करता हो ना शिक्षा की इज्जत करता हो, ऐसा आदमी अगर मुझे पढ़ने बुलाए तो मैं खुद कभी ना जाऊं और किसी और को भी कभी जाना नहीं चाहिए। वेद सा गुस्से में जरूर थे, पर ऐसा कभी ना कर सके। इस सीसीटीवी में से तो कोचिंग के पार्किंग का एरिया नजर आता होगा, इससे कुछ पता लग सके। लेकिन इसकी फुटेज कैसे मिलेगी, वो भी इतने जल्दी, इतने कम समय में? हेलो बाबा साहब। गेम इज ऑन। कल जो मैंने दाव खेला उसका रिजल्ट आज दिखेगा और इतना बड़ा धमाका होगा कि उसमें वेद सर की लव स्टोरी, उनका रिश्ता सब शैटर हो जाएगा। वेद सर सच में आए थे कोचिंग में? अंदर भी गए थे क्या? भाई साहब, कोचिंग के इस तरफ कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या, जिससे ये पता चल जाए कि ये छोरा अंदर गया था ना? हाँ, वो एंगल वाला सीसीटीवी कैमरा है, पर अभी वो काम नहीं कर रहा है। काम नहीं मतलब खराब हो गया? हाँ। पर इसमें तो पता चल ही रहा है कि वेद साहब गए तो थे कोचिंग की तरफ। लेकिन इसका एक्सेस, हमारा मतलब इसका फुटेज हमारे को हमारे फोन पे मिल सके क्या? हाँ, मिल जाएगा। थैंक यू। तो वेद की गाड़ी है, इसका मतलब वेद साहब आए थे, लेकिन वो ऐसे तोड़फोड़ ना हो सके ये सब। तोड़ फोड़ की मैंने, और इल्जाम आएगा इस वॉच के मालिक पर। कभी कभी यकीन करना मुश्किल होता है, पर सच तो सच, और सच तुम्हारे सामने है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये एक दिन की आईएएस ऑफिसर सच को नजरअंदाज करके रिश्ते को चुनती है, फिर अपने फर्ज को। आज का टास्क याद है ना? दोषी को सामने खड़े करके मुझसे माफी मंगवानी है। देखिए सर, हमारे को लगे कि कोई गलतफहमी हुई है, वेद साहब ऐसा कर ही ना सके, हमारा दिल कहता है। दिल? आईएएस में दिल नहीं, दिमाग से काम लेते हैं मैडम। फैक्ट्स चेक करने पड़ते हैं, प्रूफ ढूंढना पड़ता है। एक बार इंसान आईएएस की कुर्सी पे बैठ जाए ना, तो उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स को साइड रखना पड़ता है। सिर्फ एक रिश्ता बचता है उसका, अपने देश के साथ। तो फैसले फीलिंग से नहीं, फैक्ट से लिए जाते हैं, तब जाके कहलाया जाता है एक निष्पक्ष आईएएस ऑफिसर। लेकिन फिर भी तुम सच को इग्नोर करके रिश्ता निभाना चाहती हो, तो फिर तो तुम जीरो ही डिजर्व करती हो। मिस सरू बजाज, कहा था मैंने, टाइम कीमती है मेरा, इसे खोटी मत करना। तो फैसला कर लो, या तो पढ़ाई छोड़ दो या फिर जाओ और दोषी को मेरे सामने लाके खड़ा कर दो और माफी मंगवाओ उससे। चॉइस इज योर। वो जो कोचिंग वाले सर से झगड़ा करके गया था, वही था वो। जब आपने बलून लिया था तो मैंने देखा था। तो फैसला कर लो, या तो पढ़ाई छोड़ दो या फिर जाओ और दोषी को मेरे सामने लाके खड़ा कर दो और माफी मंगवाओ उससे। देखो वे, तुम्हारे पेरेंट्स को पिक्चर, मुझे लगता है हमें ये आउटफिट रिक्रिएट करना चाहिए। हाँ, देखते। मैं तुम्हें और ऑप्शंस दिखाती हूँ। रचना, ये मिस्टर वेद बिरला को देना। वेद बिरला? क्या हो गया तुम्हें अचानक सरू? आज मैं सरू में एक आईएएस की स्टूडेंट की हैसियत से आई हूँ, और हमारे को कोचिंग में ये सिखाया गया है कि जब मैं कुछ गलत होते हुए देखूँ तो उसे रोकूं। ये पहुँचा देना। ठीक है। ठीक है, ठीक। ये किसने दी? मेरी गाड़ी शायद ये तब गिरी होगी जब वो चने वाला मुझसे टकराया था।
श्री वेद, हमारी तफ्तीश के मुताबिक आपने श्री रजत पाटिल की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, इसलिए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसी किसी घटना को ना दोहराने का आश्वासन दें और श्री रजत पाटिल से माफी मांगें। रचना, कल रजत सिरसा के कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ हुई थी और हमारी जांच का ये नतीजा है कि ये काम मिस्टर वेद बिरला का है। Are you out of your mind, सरू? Seriously? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तेरे आंखों पर रजत पाटिल के नाम की पट्टी बन चुकी है। वो वेद को नीचा दिखाने के लिए तुझे यूज कर रहा है। वेद, तुम कुछ नहीं करोगे ऐसा। तुम माफी नहीं मांगोगे। हमारे पास सबूत है अनिका। वो घड़ी रजत सिरसा के कोचिंग सेंटर में मिली थी। ये काम मिस्टर वेद बिरला ने किया। सरू, मैं अनिका प्लीज रुक जाओ। रचू, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। वेद मान गया? जब इसने कुछ किया ही नहीं तो कैसे? ओह नो 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 नो, ऐसा हो गया तो सरू और वेद के बीच झगड़ा कराने का मेरा प्लान तो फ्लॉप हो जाएगा। कल रात जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया गया, तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुमसे माफी मांगनी। रजत पाटिल, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई। ओह नो, वेद ने सॉरी कैसे बोल दिया? मेरा पूरा प्लान उल्टा पड़ गया। गलती की नहीं थी और गुनहगार साबित हो गई, तो इससे बेहतर गलती कर ले और किसी की सॉरी बकाया नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी और पर यकीन है ना सर? सच जाने बिना फैसला सुना दिया। बिल देते हैं। नोटबुक। आज तुम्हें मिलते हैं 10 में से 4 नंबर। तुमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई, इसीलिए। और जहां तक तुम्हारे बॉयफ्रेंड का सवाल है, जो सबके सामने इतना बड़ा तमाशा कर सकता है, आई एम श्योर रात को भी प्रॉपर्टी उसी ने ही डैमेज करी होगी। कहीं 4 नंबर की भारी कीमत तो ना चुकानी पड़े हमारे को। यानी का मूंगफली वाले भाई साहब के साथ क्या कर रही है? इनका तो कोई मेल ही ना बनता, ये सब क्या चल रहा है? और ये बाकी के पैसे, कल रात 12 बजे जिस सफाई से काम किया है उसका इनाम भी। और अब आगे मेरे या मेरे परिवार के आसपास बिल्कुल भी मत दिखना, समझे? जाओ। यानी का उन भाई साहब को किस बात की रिश्वत दे रही थी? पैसे क्यों दे रही थी? ये 12 बजे का चक्कर क्या है? कहीं ऐसा तो ना कि जो तोड़फोड़ हुई वो वेदसा ने ना किया? लेकिन वेदसा तो सीसीटीवी में दिख रहे थे, वो तो आई थी कोचिंग सेंटर। कहीं मैंने सच पता लगाने में कोई जल्दबाजी तो ना करती ना? निकलने से पहले तो ये खिड़की टूटी ना थी। कहीं ऐसा तो ना कि वेदसा ने ही तोड़फोड़ की ना है, तो फिर वेदसा कोचिंग सेंटर आए क्यों थे? और अनिका ये 12 बजे वाली क्या बात कर रही थी उन भाई से? और वो ऐसा क्यों कह रही थी कि हमारे और हमारे घर के नजदीक भी ना आना? आखिरकार क्या है? कहीं ये भाई साहब घर पे तो ना आए थे? घर में कोई गड़बड़ तो ना हुई ना? एक काम करती हूँ, घर के बाहर वाला सीसीटीवी देखती हूँ। हमारे घर आए थे
जहाज जी से बात कर रहे थे। तो बताओ, कल रात वेद एक कैमरा लेकर आए थे, पूरे 20 लाख रुपए का था वो। हमारे को तो ना मिला, तो फिर गया कट्ठे? तुम में से ही किसी को दिया था ना वेदसा ने? सच सच बताओ सब लोग, 20 लाख का कैमरा देख के नियत डोल गई ना आपको? बताओ किसने चुराया कैमरा? बताते हो या नहीं? ठीक है, ऐसे ना मानोगे ना तुम लोग, तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करती हूँ। वो कैमरा नहीं, वैसा वैसे देखे गए थे। ब्रेसलेट वो कल रात के पूरी बात बताओ एकदम सच और साफ, वरना वो कल रात अनिका मैडम जी ने इसका मतलब अनिका ने हमारे ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके वेदसा को जानबूझकर कोचिंग में भेजा था। हालात तो बदल सकते हैं और जज्बात भी, और उन्हें मैं बदलूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अनिका, अपनी शादी में मैं लहंगा नहीं, साड़ी पहनूंगी, और कोई नॉर्मल साड़ी नहीं, डिजाइनर सेलेब कवीश सक्सेना की साड़ी। शादी? और नहीं तो क्या, सूनर और लेटर वेट से मेरी शादी तो होने ही वाली है। जिस तरह से मेरा हर मूव, हर प्लान काम कर रहा है, देखना जल्द ही मैं मिसेस अनिका वेद बिरला बनने वाली हूँ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? जो घटिया हरकत तूने की है ना, उसके सामने कुछ भी ना है। पहले रजत सर के कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ तूने कराई, और फिर वेदसा को बैठे भेज दिया धोखे से। क्यों? ओह, तो तुझे पता चल गया? टू लेट बेब्स। क्या फायदा हुआ? वेद को गलत समझ के तूने हर्ट तो कर ही दिया, जैसे मैंने प्लान किया था। तुम दोनों के बीच में दूरियां तो बढ़ गई, और अब वेद मेरे करीब आने वाला है। तूने मेरा एक दुपट्टा जला दिया ना, कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। पर मैं तो तेरी पूरी लाइफ खाक करने वाली हूँ। उसका क्या करेगी? मेरी एक जीत के सामने तेरी हर छोटी जीत हार गई। वेदसा का मनपसंद पिज्जा, इसे खाएंगे ना तो उनका गुस्सा झट से पूरा हो जाएगा। वेदसा को मनाने के लिए इस पे आई एम सॉरी भी लिखा है, उन्हें जरूर पसंद आएगा। अब भाई साहब, भाई साहब पिज्जा वेदसा को दे देंगे कि, और उन्हें कहना कि किसी अपने ने भेजा है। ओके मैम। थैंक यू। ये सरू तो वेद को मनाने के लिए पूरे एफर्ट्स मार रही है। अगर वेद इसका पिज्जा देख के मेल्ट हो गया तो अनिका का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। वेद, वेद कहाँ लॉस्ट हो? सरू के लिए वरीड हो क्या? ऑनेस्टली, जब से उसने रजत पाटिल की क्लासेस ज्वाइन की है ना, वो वियर्ड हो गई है। तुम पर इतना चीप इल्जाम लगाया उसने। तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानती है वो, फिर भी थोड़ा तो ट्रस्ट करना चाहिए था ना। इतनी इंसल्ट करवाई, बिना गलती के सॉरी बुलवाया, जैसे तुम कुछ हो ही नहीं उसके लिए। नॉट डन। सॉरी, मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। दोस्त हो ना तुम्हारी, तुम्हें हर्ट नहीं देख सकती। एक दूसरे से बात नहीं कर सकते तो क्या अपनी खुद की सीक्रेट लैंग्वेज तो बना सकते हैं ना। हमारे बीच में जो भी शिकायतें, जो भी नाराजगी है, उसे हमें दूर करना होगा सर। अभी तो तुम क्लास में हो, लेकिन तुम्हारी क्लास खत्म होने के बाद मैं सेटअप करूंगा। अगर तुम आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता हूं मैं। नो वे, इतनी मुश्किल से इश्यूज क्रिएट किए हैं सर और वेद के बीच, कुछ ठीक नहीं हो सकता। रामनाथ जी बाबा, हमारा सॉरी देखकर वेद साहब इसको इशारा दे दे, जिससे हमारे मन की तसल्ली हो जाए कि उन्होंने हमारे को माफ कर दिया। हाँ हाँ सरोजा, ठीक हूँ। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? और आज की पूजा ठीक से हुई? हाँ, जोगती जी ने जो विधि बताई है वो रोज सुबह शाम ठीक से हो रही है। देखना, सरू के जीवन में आने वाली विपदा जल्दी से टल जाएगी।
ये आवाज तो सरोजा ने अगर भोला को देख लिया तो उसे पहचान लेगी और चंद्रकांत को बोलकर इसे घर से निकलवा देगी। फिर ये कैसे मारेगा सरू को? और मिला एनी वेद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करी थी ना, तो आके पूरी वाइब क्या करती। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। सरू ने वेद के लिए सॉरी वाला पिज्जा मंगाया है। व्हाट? ये वाला। ए स्टॉप। ये वेद चला है? यस। जाओ मैं दे दूंगी। ओके। जी फेंको इसे, फेंको जल्दी फेंको। सरू का कचरा पिज्जा और वेद को उसकी मनाने की उम्मीद, दोनों कचरे में। बढ़िया है। वेद से पैचअप करना चाहती है, उसे आइडिया भी नहीं है कि वेद के गुस्से की आग को मैं इतना भड़काऊंगी कि जल्दी उन दोनों का रिश्ता भी ऐसे ही डस्टबिन में चला जाएगा। प्लान क्या है एनी? जस्ट वेट एंड वॉच। वेद को तो अब तक पिज्जा मिल गया होगा। वो हमारी को ढूंढेंगे, हमारी तरफ देखेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ तो करेंगे ताकि हमारे को इशारा मिल जाए कि सब ठीक है। आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश मैं चली आकाश, हट बदमाश मैं